हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम और उनकी किताबों को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य का हो या यूजीसी नेट का हो। तो आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं और मैं चर्चा करूंगा आज सी एच कूले के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं सी एच कूले के बारे में। और सी एच कूले जो हैं, इन्हीं को बोला जाता है चार्ल्स हार्टन कूले। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने 1905 में, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 1905 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक के सदस्य बने थे और 1918 में इसके 8वें अध्यक्ष बने थे सी एच कूले। तो एक फैक्ट तो यहाँ से है। और मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। तो चर्चा करेंगे कि सी एच कूले की कौन कौन सी किताबें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और ये वर्ष के साथ आ सकती है। आप लोगों को क्रम में लगाना होगा वर्ष के माध्यम से। तो यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर करके, ये जो किताब है सी एच कूले का है और इन्होंने सन 1902 में ये किताब लाया था। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक पॉइंट। आगे बात करते हैं, इनकी एक और किताब है, पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं सामाजिक संगठन। और ये किताब जो लाई गई थी सन 1909 में लाई गई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सी एच कूले का ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं और यहाँ पे किताब देखेंगे और हम सभी लोग सोशल प्रोसेस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है। ये भी सी एच कूले की ही किताब है और ये जो किताब लाई गई थी सन 1918 में लाई गई थी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट करते चले साथ ही साथ। हालांकि पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में, जैसे कि द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि परिवहन का सिद्धांत, है ना। तो परिवहन के सिद्धांत में अगर किसी का नाम आता है तो सी एच कूले का नाम आता है। ये किताब आई थी 1894 में, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग ये भी किताब। आगे हम बात करते हैं और अच्छा, ये उसी की हिंदी है, ठीक है, परिवहन का सिद्धांत। और आगे बात करते हैं, एक और किताब इनकी आई थी द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज करके, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। और ये भी सी एच कूले की किताब है और ये किताब लाई गई थी 1897 में। याद रखेंगे, सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभी कि क्रम से लगाएं आप सभी लोग वर्ष के अकॉर्डिंग, है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं लाइफ एंड द स्टूडेंट करके, ये भी एक किताब ही है सी एच कूले की, सन 1927 में लाई गई थी, 1927 में लाई गई थी ये किताब। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पर। अब हम बात करेंगे, ये जो किताब है काफ़ी फेमस रही है सी एच कूले की, व्यक्तिगत प्रतियोगिता को लेकर, सामाजिक व्यवस्था में इसका स्थान और व्यक्तियों पर प्रभाव, सफलता पर कुछ विचार के साथ। ये किताब है व्यक्तिगत प्रतियोगिता और ये जो किताब लाई गई थी सन 1899 में लाई गई थी, 1899 में ये किताब लाई गई थी व्यक्तिगत प्रतियोगिता के बारे में। अगर कोई बात करता है तो सी एच कूले करते हैं। आगे बात करते हैं, एक अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, आर्थिक अध्ययन करके था, वैल्यूम जिसको मूल्य कहते हैं हम लोग, चतुर्थ यानी नंबर 2, व्यक्तिगत प्रतियोगिता को लेकर, ठीक है। तो वो पहला आप कह सकते हो संस्करण था। अभी आपने जो देखा है पहला संस्करण 1899 में, जहाँ पे व्यक्तिगत प्रतियोगिता के बारे में जिक्र किया गया था। यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की बात की गई है, तो ये दूसरा संस्करण आप मान सकते हैं और ये सी एच कूले का है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली 31 अगस्त, नोट करिएगा, 31 अगस्त 2017 को ये किताब लाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और एक और किताब सी एच कूले की, और वो किताब है आपके सामने ये कि द स्टडी ऑफ द अर्ली यूज़ ऑफ सेल्फ वर्ड बाय अ चिल्ड्रन, ठीक है। और ये किताब सन 1908 में लाई गई थी सी एच कूले के द्वारा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे अब चर्चा हम लोग करेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड की इमेज है
और आगे अगर हम बात करें तो इनकी कुछ किताबें थी और एक ही किताब थी द पुअर एंड देयर मनी करके, काफ़ी फेमस रही है ये किताब। और ये जो किताब आप देख रहे हैं द पुअर एंड देयर मनी करके, ये 1999 में लाई गई थी। याद रखिएगा, रदरफोर्ड की किताब बहुत फेमस है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए खासकर। आगे हम बात करते हैं इनकी कई और मतलब 2-3 किताबें हैं इनकी, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक किताब इनकी थी पोर्टफोलियो करके, पोर्टफोलियो ऑफ द पुअर करके थी, गरीब के पोर्टफोलियो, ठीक है, उस पर चर्चा किया था स्टुअर्ट रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये किताब आई थी गरीब की पोर्टफोलियो 2009 में, ये किताब लाई गई थी 2009 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक और किताब इनकी थी प्रतिज्ञा करके, और ये किताब जो आई थी 2 जनवरी 2009 को आई थी। ये किताब 2 जनवरी 2009 को ये किताब लाई गई थी, याद रखेंगे, ये भी किताब इम्पोर्टेंट है स्टुअर्ट रदरफोर्ड के बारे में। और लर्निंग टू लीड करके भी किताब है, ये भी फेमस है काफ़ी। यहाँ पे देखिए आप, आ गया आपके सामने लर्निंग टू लीड, जो है बांग्लादेश में अनौपचारिक क्रेडिट और बचत योजनाओं के संबंध में थी ये किताब, और ये किताब लाई गई थी 1993 में, ठीक है। याद करते चलिएगा साथ ही साथ, और इसको नोट भी बनाते चलिएगा। रॉबर्ट आर के बारे में हम अब देखेंगे थोड़ा सा, है ना, रॉबर्ट आर रेडफील्ड के बारे में, जिसको आप कहते हैं रॉबर्ट रे रेडफील्ड जूनियर, है ना। और ये भली भांति तरीके से आप सभी लोगों को पता होगा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक रहे हैं 2018 से लेकर 2021 तक में। और इनकी किताब जो आई थी काफ़ी फेमस रही किताब लिटिल कम्युनिटी को लेकर, और आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे। लिटिल कम्युनिटी, जिसको लघु समुदाय कहते हैं, इसकी 4 टाइप की विशेषताएं हैं, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। और ये किताब लाई गई थी 1955 में, 1955 में लाई गई थी ये किताब। इसी किताब में 4 टाइप की जो है विशेषता पाई जाती है, और इसी किताब के आधार पर ही क्वेश्चन बनाए गए थे। आगे हम बात करते हैं लिटिल कम्युनिटी के बाद किसान समाज और संस्कृति के बारे में। ये भी रॉबर्ट रेडफील्ड की ही किताब है, और हम बात करें तो यह जो लाई गई थी सन 1956 में लाई गई थी, 1956 में लाई गई थी ये किताब। आगे बात करते हैं, और आदिम दुनिया, ठीक है, आदिम दुनिया और इसके परिवर्तन को लेकर एक किताब लाई गई थी, रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब थी। ये लाई गई थी किताब 1953 में, यानी 1953 में। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कुछ अहम किताबों के बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर बात करते हैं युकाटन की लोक संस्कृति के बारे में, फोक कल्चर ऑफ युकाटन, ये किताब है, सन 1941 में लाई गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब है। और उसके बाद एक किताब लाई गई थी चानकॉम आ मायावेलेस करके, ये किताब लाई गई थी सन 1934 में। और एक किताब थी अ विलेज दैट चूज प्रोग्रेस करके किताब थी, ये 1950 में लाई गई थी, रॉबर्ट रेडफील्ड की किताब। जितनी किताबें हैं, एक भी किताबें मैं आप लोगों के लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी की सारी किताबों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ प्रतिदिन 2 से 3 विद्वानों को लेकर, ठीक है। तो आज की जो थी इतना ही है आप सभी के लिए। कल मैं आप सभी के लिए कुछ नए विद्वानों के नाम लेकर आऊँगा, और कुछ और किताबों के बारे में परिचर्चा आप सभी से करूँगा। यदि आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल करके भी। चलिए आज के लिए इतना ही।